हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ए गुड़ बहिना सब, अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम और साथ में इहो बताएम कि आप लोग कहाँ से हमार कथा के सुनतनी। और आप लोगन से एक और विनती बाटे कि कथा कभी भी आधा अधूरा ना सुने के चाहे। शंकर भगवान के कथा हवे, कभी भी आप लोगन के कोनो आधा अधूरा काम ना करे के चाहे। आधा अधूरा सुनने से बुद्धि ज्ञान में सब में आधा अधूरा ही रहेला। और शिव शंकर भोलेनाथ के आशीर्वाद और उनकर ज्ञान पावे खातिर पूरा कथा अंत तक जरूर सुने के चाहे। तो आप लोगन से विनती बाटे अंत तक सुनले के ये कथा पे दया करम। तो आप लोगन के हम जो कथा लेकर आयल बानी बहुत ही सुंदर बाटे कथा। अब ज्यादा समय ना हम कहत हुए आप लोगन से कथा हम कहे जातनी, तो ध्यान से और भगवान भोलेनाथ के नाम लेत हुए प्रेम से कथा के आप लोग बैठ के सुने। एक गांव में किसान पति पत्नी रहत रहल लोग। उ पति पत्नी जोन रहल लोग बहुत ही अच्छा जीवन जियत रहल लोग। उनकर एगो लड़का और एगो लड़की रहली। लेकिन जो किसान के पत्नी रहली उ अपने पहली जो उनकर सौत रहली उनकर लड़की के देख के बड़ा जरे, यानी कि उनकर जो एक ठो लड़की रहली उनकर सौतन के रहली। किसान जो रहने उनका दूगो शादी कैले रहने। पहली पत्नी से एगो लड़की भैली, कहे कि जैसे लड़की भैली कुछ ही दिन के बाद उ मर गईली। तो बेचारा के अपने लड़की के देखभाल करे खातिर उ एक ठो और शादी कईने, तो उनसे उनकर एगो लड़का भईने। लेकिन उ किसान के लिए पति उ जो लड़की रहली और लड़का रहने उनके लिए कोनो अलग अलग कोनो भेदभाव ना रहल। लेकिन जो किसान के पत्नी रहली उनके बड़ा देख के दुख होके कि देखा न हमार अकेल बेटा रहते, ई बेटियों ना रहत त नीक रहल हवे, एकरे रहले बिना कौन जरूरी बा। भले ही से जनते बानी गुड़ बहिना सब कि लड़की कुछ भी ना लेके जाइए, लेकिन सौत के लड़की देख के दुनिया जरेला। और कहल जाला कि बहुत ऐसा इंसान हुई है जो एकाध भगवान के रूप में यहाँ रहत हुई है, उहे ना देख के जरत हुई लोग। नहीं तो सब महतारी जो कहल जाला अपने बेटा बेटी के संभाल ली, सब कुछ कर ली, लेकिन वे अगर सौत के रहे तो न जाने कहाँ से जलन पैदा हो जाला। वही तरह से वो किसान के पत्नी के भी जलन हमेशा रहे देख के। लेकिन जहाँ जरूरत पड़े काम में तो लड़की के बार बार कहल करे। ऐसा ही एक दिन का भइल कि मकई के खेत में रखवारी करे के रहल कि भाई गांव के मकई बहुत लोग तुड़ ले जाता, लोग इतना बीघा में बोअल बा और वो गांव के कुछ लोग जैसे चोरी से तुड़ ले जा लोग खाए खातिर। आई किसान जो रहे भाई उनके बेचे के रहे, उनके वही से अनाज पैदा जौन में से होके उहे बेच के खा पी के, यानी कि वही में से बेच उच के जो पैसा वैसा आवे तो वही से घर परिवार चलावे के रहे। तो वही से उनके ढेर चिंता रहे कि भाई सबके वैसे ही तोड़ ली तो कहाँ से एको बची। एक दिन का भइल कि किसान की पत्नी कहली कि आज हम लोगन के चले के बाटे मकई के खेत में रखवारी करे। तो उनका लड़की कहली, बेटी जो रहली कहली हाँ ठीक बा माँ, हम दोनों जने चलल जाई। अपने बेटा के स्कूले पढ़े भेज देली और अपने बेटी के लेके मकई के खेत में रखवारी करे चली गईली। अब जब वहाँ गईली तो वहाँ जाके दोनों जने माई बेटी बैठल रहल लोग। तब सोचली कि अब तक कुछ समय बीतल तो कहली कि ऐसा बात बाटे ये मकई के खेत के मकई के जौन देखभाल करे बा ते अच्छा से देखिए, कहीं चिड़िया चुरुंग होके चाहे कुछ भी होके तूड़े के ना चाहे, जुठा करे के ना चाहे। अगर कुछ ऐसा हो गईल तो देखिए तो के मार मार के मुआ दे और तू ऐसा कह देलू थे। लेकिन इन्हें ये सोचत रहली कि यार हमके भूख लागल बाटे, माई घरे कब जाई कि हमके खाना लेके आई। तू कहली कि माँ तू घरे जा तलू खाना खाए, हमऊ के खानवा ले ले आई, हमऊ के भूख लागल बा। तो उनकर माता कहतली हाँ हाँ ठीक बा हम खाना खाए जातनी, लेकिन अगर एक कोई हमार चिड़िया चुरुंग जुठार दिए मकई या केहू तोड़ के लेके चल जाई तो सोचिए तुहर हालत हम का करम। यही तरह से कह के वो किसान के मेहरारू चल गईली खाना खाए घरे। ये बेचारी लड़की अकेले
यहाँ खेत के रखवारी करत रहली। कुछ समय बाद स्वर्ग में दोनों जने यानी कि शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों जने बातचीत करत रहल लोग। तो गौरा जी का कहतली यानी कि माता पार्वती का कहतली कि हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आप कहे नी कि स्वर्ग में हमन के रहे नी, यहाँ कुछ ना कुछ अलग अलग होत रहेला, लेकिन पृथ्वी लोक में तो हमन से भी ज्यादा अधिक होला। कि आप हमेशा कहनी कि हऊ भक्त ऐसन करे ने, हऊ भक्त हमारा ऐसन करे ने। आज चली हमके लेके पृथ्वी लोक पे, हमके घुमा दी, हमके यहाँ सोहा दिखा दी कि हम कहाँ आपके अच्छा भक्त बाने, कहाँ खराब भक्त बाने, कहाँ आपके पूजा पाठ होता, कहाँ ना होता। चली हमके पृथ्वी लोक घुमा लाई। माता पार्वती कितना बात सुनला के बाद से भोलेनाथ कहने कि ठीक बाटे, साथ में अबे थोड़ा देर में चलल जाई। लेकिन जब वहाँ से चले के समय भइल तो भोलेनाथ कहनी कि ऐसन बात बाटे कि जब पृथ्वी लोक पे जइया तो कहीं कुछ देख के तू अझुरैया न, कहीं कुछ देख के तू रुकिया न, वहाँ से सीधे चल पड़िया। केहू से कोनो बातचीत होखे या कहीं से कुछ मांगे के न रहे। कहली ठीक बाटे, हम कहीं कुछ ना बोलम, हम सीधे घूम के चली आई। अब ओकरे बाद से का भइल कि दोनों जने एक बूढ़ा और एक बूढ़ी के रूप में पृथ्वी लोक पे आके खड़ा हो गए लोग, वही मकई के खेत के बगल में। अब का भइल कि वहाँ से दोनों जने वही मकई के खेत के रास्ते जात रहल लोग। तब बूढ़ी जो रहली यानी कि जौन माता पार्वती रहली, उ कहली कि ये स्वामी, है देखी मकई कितना सुंदर लागता। ई जो मकई बाटे कैसे खाइल जाला, एकर नाम ते हम जानत तनी, काहे कि रउआ ऊपर बहुत जने चढ़ा देवे ने, लेकिन एके हम ही नहीं जानत कि कैसे खाइल जाला, एकर स्वाद कैसन बाटे। अब वहाँ माता पार्वती के मन में ही भइल कि एके खा के हम आगे चलब। अब यहाँ बूढ़ा बाबा जो रहने भोलेनाथ कह तने देखो, अब ई मेहरारू के जाति यहाँ देख लेली, तभी हमें रुक गईली, अब का करी हम। तो कहली कि ऐसन बात बाटे, जब मकई के खेत पार हो जाई तो उन्हें चल के बैठल जाई और रउआ आई यहाँ से तोड़ के लेके जाई। कहने ठीक बाटे, चला। खेत पार कईल लोग, ए बगल से ओ बगल गईल लोग पूरा। ओकरे बाद का भइल कि जौन उ किसान के बेटी रहली, उ त खेत के रखवारी करत रहली। वहाँ से अइले के बाद से जब बूढ़ी माता बैठ गईली तो बूढ़ा बाबा वहाँ से अइने यानी कि भोलेनाथ अइने और कहत ने कि बेटी हमके एगो मकई दे दे तू तोड़ के, एगो मकई हमके तोड़ के दे दे तू। वहाँ जौन बूढ़ी बैठल बाड़ी उनके भूख लागल बाटे, उ कैसहू भूज के खा लिए, तू हमके दे द मकैया, नहीं तो बूढ़ी जो बाड़ी उ यहाँ से उठ के जाना पई है। अब वो बेचारी असमंजस में पड़ गईली, सोचे लगली कि का करी, कि हम दे देम तोड़ के तो हमार माई आई तो हमके मार डाली, आ तोड़ के ना देम तो बहुत बड़ा दोष लागी। काहे कि भोलेनाथ कहनी कि केहू के दान पुण्य से हमके कमी ना होला, कम ना होई, और भगवान भोलेनाथ के जो दया बाटे हमेशा बरसत रहेला। तो ओकरे बाद से का भइल कि उ बेचारी सोचे लगली आ फिर हिचकिचात हुए कहली कि बूढ़ा बाबा, हम आपके कैसे दे दी मकई, हम एको मकई अगर आपके दे देम तो हमार माई जो आई है बहुत मार मारी है, हमके मुआ डरी है मार मार के, कि बताओ बाबा हम कैसे दे दी। तू जन बाबा रहने बूढ़ा बाबा उ लगने गिड़गिड़ाए, कहने ए बेटी दे दा, ना तो बूढ़ी जो बाड़ी भूख के मारे मर जाइए। अब वो का करे कि भाई पार्वती माता जिद कैले रहली। अब इन्हें सोचे लगली, फिर थोड़ा देर के बाद उनके मन में ऐसा भइल कि चलो दे ही दे तनी, ये बूढ़ा बाबा इतना मांगा तनी तो का भइल, एगो मार खा लेम हम। अब ओकरे बाद से का भइल कि जैसे दे देहली और देहले के बाद से उन लेके चल गई ने बूढ़ा बाबा बूढ़ी माँ के लगे यानी कि पार्वती माता के लगे, शिव शंकर भोलेनाथ लेके चल गई नी। अब जब वहाँ गई नी तो पूछली कि कैसे खायल जाला, तो भोले बाबा कहनी कि चला हम तो के खाए के बताव तनी। एक जगह गांव में आग जलावले रहल लोग और हाथ पैर सेकत रहल लोग। ओकरे बाद से का भइल कि वहाँ पहुँचल लोग, पहुँचला के बाद से वहाँ शिव शंकर भोलेनाथ यानी कि बूढ़ा बाबा कहनी कि ए सुनी ल
कि हई जा हुआ भूज के ले आवा। तो जानते बानी केहू बूढ़ आदमी के देख के थोड़ा दया क देवेला। अब भूज उज के दे देवा लोग गाँव के मनई कहल लोग कि एके गो में हई खा के राउत पेट भर जाई। तो कहतने कि का करी, हौ जो लड़की बाड़ी एके गो देले रहली है। फिर वो आदमिया गईने एगो औरी तुरे खातिन कि हौ जो बूढ़ा बाबा रहने काहे तू एगो देहलू है, 2-4 गो औरी दे द। उ जौन दोनों जने बा लोग खा ली लोग, पेट भर जाई, बड़ी लंबा सफर जाएगा बा उनके। अब वो बेचारी सोचे लगली किसान के बेटी कि अब हम का करी, बूढ़ा बाबा इन्हें तो एगो तुर के देहनी है, इहो इन्हें उन्हीं खातिन मांगे, अब हम का करी। फिर कहली चला ठीक बा, एहू खातिन हम मार खा ले। 2-4 ठो तुर के बेचारी दे देली। उ जो आदमी रहने गांव के इन्हें लेके मकई या खूब भूज के और दोनों जने के दे देवल लोग, खा पी लेवल लोग और खा पी के आगे बढ़ल लोग। लेकिन भोलेनाथ के मन में हमेशा कहीं न कहीं उनके हमेशा ये सोच रहे कि हम मकई तुर के ले आयल बानी, उ बेचारी इतना डेरात रहली हई, कहीं उनका महतारी आवे तो सच में ना मारे लगे। अब का भइल कि उनका किसान के पत्नी खाना ना खा के खाना लेके अपने बेटी के 2 गो रोटी सुखले लेके जात रहली। अब वहाँ खेत में जात रहली, जब वहाँ पहुँचत अली तो देखत अली कि कई गो मकई टूटल बा, कई गो यहाँ खराब हो गइल बा। अब लगली अपने बेटी के मारे। अब मारत मारत का भइल कि जैसे मकई के खेत में लगली उनके एने ओने पटक के मारे, तब तक एगो सांप आइल, ओ लड़किया के काट लेहलस और उ किसान के बेटी के काट लेहलस। अब वो बेचारी घरे ले आवत उनका बेटी मर गईली किसान के। अब एने उनके ई डर होखे लगल किसान के पत्नी के, मेहरारू के, कि आई दादा अब तो ई मर गईल, कहीं उ हमार स्वामी आई तो हमके न मारे लगी कि ये दादा ई मर गईल। ई ना सोचे कि अच्छा बेटी हमार मर गईल बाड़ी, कैसे इनके जिंदा करी, कहाँ से दवा करवाई, कहीं कुछ ना। उनके मन में यह रहे कि अबे आई हैं तो हमके मारे लगी हैं। अब ये सोचत शाम भइल, किसान अपने जैसे उनके खबर गईल रहल तो उनका शाम हो गईल घरे आवत आवत। तो जैसे आवत ने देखा तने कि एने बेचारी उनका बेटी मर गईल बाड़ी। अब एने सब के रोता, लेकिन उनका जो पत्नी बाड़ी रोवत ना बाड़ी। उनके मन में इहे रहल कि कहीं हमके मारे न लगे देख के। अब का भइल कि ओकरे बाद से चारों ओर से भीड़ उड़ कैले रहल लोग। तब फिर वहाँ से स्वर्ग से उस भोलेनाथ देखत रहनी। तो फिर एगो ऋषि बाबा के रूप में वहाँ प्रकट होके बीच में आदमी के बीच में आदमी के भेष में, एगो ऋषि के भेष में आके प्रकट होके कहतनी कि कैसन भीड़ लागल बाटे। तो सब के कहता एगो लड़की मर गई बाटे, सांप कटले बाटे। अब वो सोचे लगने शिव शंकर भोलेनाथ की आई हो दादा कि वहाँ बेचारी हमके तुर के देहली मकई खाए कि हम इनके साथे ई घटना घट गए। अब ओकरे बाद से का भइल कि वहाँ से बेचारी अब उ इन मरल बाड़ी उनका महतारी सोचत अली। अब भोले बाबा सोचत तने कि अब हम का करी। तो कहने कि हटा हमके देखे द लोग। तो सब केहू कहे लगल कि बुढ़ऊ का देखे जाता ने कि अपने गाँव के हइये ना, हमें का जानी कहाँ से आयल बने, का जानी का देखे जाता ने। कहने एक बार हट जा लोग देखे द लोग। जब वो लड़की के लगे पहुंचा तने देखा तने कि उनका शरीर बाटे पूरा शरीर पूरा नीला हो गल बाटे सांप के जहर से। अब सोचने की अच्छा ठीक बाटे ए जहर के उतारे खातिर कुछ ना कुछ उपाय करे के पड़ी। कहने की ऐसन बात बाटे कि खूब बड़हन गमला लेकर आवल लोग, जैसा नाद होला वो नादे के बराबर अगर गमला मिल जा चाहे नादवे मिल जा, कुछ भी लेके आवल लोग कि जहर के हम उतार देतनी। कहल लोग ठीक बाटे। तो एक जगह से जुगाड़ हो गईल, लेके आई लोग। तो कहल लोग एमे खूब भर के दूध एकदम एमे रखल लोग। दूध सब केहू देवल, सब केहू के देहला से उनाद भर गईल। एक जगह का कहीने भोले बाबा कि वही सांप के धीरे से ऋषि बाबा जो रहने धीरे से अपन मंत्र से उनके बुला लेने। अब बुलौला के बाद से सांप के पिया देने। अब उस सांप जब
उनके जो दूध रहल ओके जुट्ठा क के उचल गइल सांप। अब ओकरे बाद से कहने कि सुन, हर जौन दूध बाटे पहले महतारी पी ले, काहे कि महतारी के ममता बहुत बड़ा होला। अगर बेटी के तोहके जियावे के बाटे अपने तो तू ये सांप वाला दूध पी ल, देखा तुहार बेटी जिंदा हो जाई है। उनका माता जी कहत तली ना, हम ना पियमी, मरे आ चाहे जिए उ सब के कोनो मतलब नहीं खे, काहे कि भाई सौतेली महतारी रहली। अब ओकरे बाद से उ सोचने से भोलेनाथ कि चलो देखी इनकर पापा पी लेवे इनका बाबूजी तो शायद उनका बेटी है, उनका पहली मेहरारू के ई बेटी है, शायद उ दया कर दे। कहने कि ए सुनी कि हई दूध पी ली, रार बेटी जिंदा हो जाई है। कहले ना, उ जिंदा नाई, जेके जाए के रहल चल गईली, अब हमके कोनो जरूरत नहीं खे, उ चल गईली कोनो बात नहीं खे, लेकिन हम अपन जान ना देवे जाए। अभी भइल कि दादा ले अब के पी, तेगो जौन भाई रहने उ कहने कि अच्छा ठीक बाटे, हम थोड़ा सा पी लेतनी दूधवा, देखिए हमार बहन जी जा शायद। लेकिन जो सौतेली महतारी रहली कहली ना, ए बेटा तू मर जइबा कहीं तो हम कैसे केकरा संगे रहम, हम कैसे बात करम, हम केकरा सहारे अब जियम। तो कहले कि ना तू ना पियबा, उ जे के जाए के रहल चल गईली, मरे के रहल मर गईली। अब इनकर आत्मा खूब रोवत रहल, कहे कि वहाँ बेचारी बैठल रहली अपने शरीर के लगे। अब सोचत रहली कि न माई हमार, न बाबूजी, न भावे हमार, केहू हमार नहीं खे। भोले बाबा कहनी कि सुन, तो के स्वर्ग के हम एकदम तो चलबू हमरे साथे, कि तू ये धरती लोक के छोड़ी द। कहली ठीक बा। ओकरे बाद से का भइल कि ऋषि बाबा अपने भेष में आ गईनी ओ लड़की के सामने, यानी कि जौन आत्मा एकदम बन के बगल में बैठल रहली। काहे कि अंतिम क्रिया के बाद ए मनुष्य के आत्मा ऊपर जाला, जब तक ना भइल रहेला तब तक कहीं कुछ ना, ये धरतीये पे घूमत रहेला आत्मा। अब ओकरे बाद से जब सब कुछ हो गए तो उ जो ऋषि बाबा रहनी वो आत्मा के लेके, वो लड़की के लेके अपने साथे स्वर्ग में चल गई। नहीं कहनी देखो इन संसार में केहू आपन नहीं खे, ये संसार बस देखे के बा, माया के जाल बा, लेकिन तू सबके आपन मानत रहलू, लेकिन तोहरे लिए केहू नहीं खे। कहली ठीक बा, काहे कि उ शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त रहली, उ बहुत बढ़िया शिष्या रहली, और इतना बड़ा शिष्या भइला से बेचारी उस स्वर्ग के एकदम प्राप्त हो गईली। भोले बाबा अपने साथे स्वर्ग में उनके बैठा देहनी। तो यही कहल जाला गुरु बहिना सब, कभी भी भगवान से या केहू से छल ना करे के चाही। और रहल बात केहू से अगर आप दया माया कर तनी तो ओसे अधिक आप पूजा पाठ करी, भगवान भोलेनाथ के आप पूजा पाठ करी, देखिए आपके कितना आगे सफल होला। कोनो काम होखे वो भोलेनाथ ही सफल करम। तो ए गुरु बहिना सब, अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आयल होखे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम।